अगर कॉपियां की सही तरीके से फॉरेंसिक जांच हो जाए, एनुअल की कॉपी के साथ साथ कंपार्ट की भी कॉपी, तो सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा और गोविंद बिहानी का सारा बुरा ये जो काम किया है वो साइको माइंड का साइको नेचर सामने आ जाएगा। ये कोई साइको इंसान ही कर सकता है, ये कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। हम तो इसको एकदम ब्लंडर से ब्लंडर मिस्टेक करें, ऐसा कोई एक वो सारे आके हंगामा करेंगे कि हमको भी कॉपी दिखाइए, हमको भी कॉपी दिखाइए। एनुअल की कॉपियों में भी गड़बड़ी हुई है। 10 लोगों को किस हिसाब से पास किया गया उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पास। वो सारे आके हंगामा करेंगे कि हमको भी कॉपी दिखाइए, हमको भी कॉपी दिखाइए। चीज़ें स्कूल में अब हो रही है, अभी भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं सीबीएसई के नियमों की, अभी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मेरे हाथों से सारी कॉपियां फेल थी। अब गोविंद अंकल ने जो 10 बच्चे पास हुए हैं, वो बच्चे किस आधार पे और किस क्राइटेरिया पे पास हुए हैं, ये आई एम नॉट फैमिली। हर्षिता का मामला में हर्षिता का पेपर में गोविंद बियानी का जिक्र हो रहा है। जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें देखिए, इसमें होगा क्या, चैलेंज तो नहीं कर पाएंगे, कम दिया हुआ मार्क्स को भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बंटी सर का ईगो अगर फंसेगा तो वो बंटी सर फंसेंगे। फिर अपन बंटी सर को अपन एक का पक्ष लेंगे तो दूसरा फंसेगा, दूसरे का पक्ष लेंगे तो पहला फंसेगा। फेल और पास क्राइटेरिया वो जानेंगे। दो पेपर में उसको 2-2 मार्क्स ग्रेस देके पास किया गया है, ठीक है, जबकि शी डिजर्व टू अपीयर इन कंपार्टमेंटल इन एटलीस्ट 1। पूरे सीबीएसई नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनको भी पहले भी कैरेक्टर के जुल्म में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है। किशनगंज की बेटी हर्षिता, वो हर्षिता जो हत्थे चढ़ी गोविंद बियानी के, वो गोविंद बियानी जो बलात्कारियों को बचाते हैं, वो गोविंद बियानी जो बड़ा खेला करते हैं स्कूल के अंदर रहकर, बच्चों के भविष्य के साथ साथ वो कॉपियों के साथ भी खेला करते हैं। गोविंद बियानी एक साइको किस्म का व्यक्ति है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं किशनगंज के बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने वाले वो टीचर जिन्होंने गोविंद बियानी से लोहा लिया है, जो हर्षिता को न्याय दिलाने के लिए इस वक्त मैदान में है। लगातार देशवा न्यूज और देशवा न्यूज की पूरी टीम जो है हर्षिता को न्याय दिलाने के लिए अलग अलग तरीके से गोविंद बियानी और स्कूल के जो काले कारनामे हैं उसे उजागर कर रही है। और आज एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं गोविंद बियानी को लेकर, बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगंज को लेकर, कि वहां पर किस तरीके से उगाई होती है, किस तरीके से पैसे लिए जाते हैं। जो बच्चे दिए वो ठीक, जो ना दिए उन्हें ट्रेन के सामने किस तरीके से मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक हर्षिता की नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक किशनगंज की बेटी की नहीं है। ऐसे कई हर्षिता उस स्कूल के अंदर अभी भी है जो दम घुट घुट कर उस स्कूल में पढ़ाई करने के लिए मजबूर है। लेकिन गोविंद बियानी जैसे लोग उस स्कूल में वैसे बच्चों का किस तरीके से फायदा उठाते हैं, तो चलिए एक और बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं और सीधा आपको उस खुलासे की ओर ले चलते हैं। ये दावे के साथ हम भी कह रहे हैं और ये दावे के साथ स्कूल के टीचर भी कह रहे हैं। तो एक बार फिर से हमारे साथ में अजय सर होंगे, स्कूल के प्रबंधक रह चुके हैं, टीचर रह चुके हैं, होनहार रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त रिजाइन देकर हर्षिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर है। स्वागत है सर आपका। मैं बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर था उस समय, और उस समय जब मेरी बात विकास मंत्री से हुई, जो अकाउंट्स के टीचर थे हमारे स्कूल में, वो अकाउंट्स पढ़ाते थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एनुअल की कॉपियों में भी गड़बड़ी हुई है। 10 लोगों को किस हिसाब से पास किया गया उसकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पासिंग क्राइटेरिया है। जिसको मन है कंपार्ट में भी नहीं बैठाया गया, सीधा पास कर दिया गया। वो नाम भी ले रहा है 2 जनों का, उसमें से एक जूही जैन है जिसको 2 सब्जेक्ट में ग्रेस दे के बिना कंपार्ट में बैठाए पास कर दिया गया। कई बच्चों को और को भी पास किया गया। तो पूरा खेल उसके रिकॉर्डिंग के हिसाब से मुझे ये पता चल रहा है कि हर्षिता की भी कॉपी वो कह रहे हैं कि गोविंद बिहानी जी ने उस पर भी कुछ लिखा है, उनकी राइटिंग से भी नंबर कम बेसी जो भी है उनकी भी राइटिंग उसमें देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि एनुअल की कॉपी में भी
उनके घर पे मंगाई गई है, उसमें भी छेड़छाड़ हुआ है, किसी को पास किया गया है, किसी को फेल किया गया है। और उसके बाद ये जो अकाउंट्स का टीचर विकास मंत्री है, इसका अपॉइंटमेंट लेटर उस समय नहीं मिला हुआ था। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के ये स्कूल में से सैलरी लेके वहाँ पढ़ा रहा था। उसके बाद जब गोविंद बिहानी जी का इस्तीफा हो जाता है तो ये अपॉइंटमेंट लेने के लिए डायरेक्टर श्री गौरी शंकर जी अग्रवाल के पास जाते हैं, तो वो इनको स्कूल से गेट आउट कर देते हैं, धक्के दे देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और नया अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं और स्कूल से बाहर कर देते हैं, उनको नौकरी से भी निकाल देते हैं। ये भी मारवाड़ी समाज से बिलोंग करता है, एक अच्छा शिक्षक था, लेकिन इनके साथ फिर इन्होंने सभी ट्रस्टियों को लेटर भी लिखा कि मेरे साथ एक डायरेक्टर ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया, न तो मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया और मुझे गेट आउट करके बाहर कर दिया गया स्कूल से। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये सब बड़े लोग हैं और यहाँ पे बाबू लोगों की ही चलती है, और इसको भी न्याय नहीं मिला। फिर ये किशनगंज ही छोड़ के बाहर चले गए। हर्षिता का मामला में, हर्षिता का पेपर में गोविंद बियानी का जिक्र हो रहा है। जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसमें विकास जी जो हैं, विकास मंत्री जी, वो कह रहे हैं कि हर्षिता का पेपर में उन्होंने खुद से कुछ लिखा है। अगर इसकी जांच हो जाए, अगर इसकी जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, गोविंद बियानी खुद फंस जाएंगे। ये तो मान रहे हैं। अगर कॉपियां की सही तरीके से फॉरेंसिक जांच हो जाए, एनुअल की कॉपी के साथ साथ कंपार्ट की भी कॉपी, तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा और गोविंद बिहानी का सारा बुरा ये जो काम किया है वो साइको माइंड का, साइको नेचर सामने आ जाएगा। 10 से 12 बच्चों का संख्या बताया जा रहा है। 10 से 12 बच्चों को पास किया, 10 से 12 बच्चों का संख्या बताया जा रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि उन्हें पास कर दिया गया, जबकि उन्हें कंपार्टमेंट में बैठाया भी नहीं गया था, उसके बाद भी उन्हें पास कर दिया गया। तो ये इतना बड़ा खेला क्यों स्कूल के अंदर, इतना बड़ा खेला क्यों? आप लोग कभी पूछे क्यों नहीं कि सर इसके पीछे की वजह क्या है? आप इतने बड़े पैमाने पर स्कूल के नियमों की धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? जो पेपर के नाउंस है उनकी धज्जियां क्यों उड़ा रहे हैं? इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस इंसान को देख के लगता है इतना इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी है, लेकिन अंदर से साइको माइंड है। ये कोई साइको इंसान ही कर सकता है, ये कोई आम इंसान सोच भी नहीं सकता। हम तो इसको एकदम ब्लंडर से ब्लंडर मिस्टेक करें, ऐसा कोई एक नॉर्मल इंसान ऐसी हरकतें नहीं कर सकता। किसी भी बच्चे के कैरियर से खेलना मुझे समझ में ही नहीं आता है। और मार्क्स, अगर कंपार्ट में भी कोई मार्क्स दे रहा है तो टीचर चाहेगा कि इस बच्चे का एक साल खराब नहीं हो, तो वो थोड़ा स्टेप मार्किंग भी कर देता है। ये तो इतने स्ट्रिक्ट मार्किंग कराते हैं कि अगर नंबर 0 देना है तो 0 ही दो। तो इसका मतलब इनकी मानसिकता एकदम साइको है। ये बच्चों को चाहते हैं कि वो फेल से फेल हो और हर गार्जियन अपने बच्चे के लिए परेशान हो, बच्चों का कैरियर खराब हो और बच्चे फिर डिप्रेशन में आके कुछ भी कर लें। ये बहुत ही खराब मानसिकता इनकी दिख रही है, साइको मानसिकता। रिकॉर्डिंग जो है सुनाते हैं जिसमें विकास मंत्री हैं, बार बार गोविंद बियानी का किस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, हर्षिता के पेपर का जिक्र कर रहे हैं, हर्षिता के पेपर के साथ किस तरीके से गोविंद बियानी ने छेड़खानी की इसका जिक्र हो रहा है, और साथ ही साथ बच्चों को किस तरीके से पास फेल किया गया था, वो कौन कौन से बच्चे थे, बच्चों का दर क्या था, सब कुछ बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो पहले आप ध्यान से इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुने। वो कॉपी जो चेक करी हमने, उस 4 कॉपी में से एक कॉपी हमने 4 कॉपी चेक किया, वापस से रीचेक किया, उसमें सब में एग्जैजरेटेड मार्क्स थे और उसमें हमने मार्क्स को वापस क्लियर किया और वो कॉपी मैंने गोविंद अंकल को दे दी। अब गोविंद अंकल के पास भी टाइम नहीं था, उन्होंने रैंडमली एक कॉपी पकड़ा। अच्छा। और वो मेरे साथ बैठे। हाँ। गोविंद अंकल दोनों बैठे एक कॉपी को लेके। हाँ हाँ। वो कॉपी संयोग से हर्षिता का ही था, इसी लड़की। अरे यार क्या बात है। अरे फिर ठीक है, मतलब वो संयोगवश की बात है कि वो कॉपी इसी लड़की का निकला। मेरे हाथों से सारी कॉपियां फेल थी। अब गोविंद अंकल ने जो 10 बच्चे पास हुए हैं, वो बच्चे किस आधार पे और किस क्राइटेरिया पे पास हुए हैं, ये आई एम नॉट फैमिली। मैं मेरे हाथ जाने के बाद बंटी भैया वहाँ गए थे, ठीक है। हाँ। तो अब गोविंद अंकल ने बंटी सर से वापस से सारी कॉपी रीचेक कराई है क्या, ये मुझे नहीं पता है। दिस इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट फैमिलियर विद, ठीक है यार। ये बियानी का दिमाग, 2 हाथ तो पक्का यार, 2 हाथ तो पक्का है। देखिए इसमें होगा क्या, चैलेंज तो नहीं कर पाएंगे, कम दिया हुआ मार्क्स को भी चैलेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ बंटी सर का ईगो अगर फंसेगा तो वो बंटी सर फंसेंगे। फिर अपन बंटी सर को अपन एक का पक्ष लेंगे तो दूसरा फंसेगा, दूसरे का पक्ष लेंगे तो पहला फंसेगा, क्योंकि बंटी सर का जो मार्क्स दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो आप फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फिर ऐसे टीचर को कॉपी किस चेक करने दिया, क्यों दिया जो मार्क्स ज्यादा दिया। तो दोनों तरफ से फंस तो गए हम लोग, फंस तो गया स्कूल कि अगर ज्यादा दिया तो उस वैसे टीचर को दिया क्यों आपने कॉपी चेक करने, और कम दिया तो कम वाले टीचर को क्यों दिया। बखेरा ये भी हो सकता है कि दूसरे जो गार्जियन फेल किए बच्चे,
वो सारे आके हंगामा करेंगे कि हमको भी कॉपी दिखाइए। हमको भी कॉपी दिखाइए। तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अरे जो क्राइटेरिया पे आपने पास किया, या गोविंद अंकल या जो भी बैठ के पास किया, 5-6 बच्चे 10 बच्चे जो भी पास हुए, अगर उनकी कॉपी चेक होती है, बीच बीच जो बच्चे पास नहीं हुए उनकी कॉपी चेक होती है, और दोनों कॉपी हमें अपने हाथ सेकंड चेकिंग में फेल है, तो फिर क्वेश्चन उठेगा कि भाई आप पास हुआ तो हुआ कैसे। वो जो कॉपी है जिसमें चेकिंग हुई है, रीचेकिंग, उसमें गोविंद अंकल का भी हाथ है, उनके हाथ से भी लिखा हुआ है। ये भगवान। उसमें गोविंद अंकल को मैंने बोला अंकल जी ये गलत है, तो अंकल जी ने खुद बंटी सर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करने के लिए अंकल जी ने भी खुद अपने हाथों से उस क्वेश्चन पेपर में लिखा था, उसी लड़की का जिस लड़की का डेथ हुआ है। उसका कंपार्ट का कॉपी में नहीं, एनुअल की कॉपी में। एनुअल तो उन लोग के पास गया हुआ है, तो उन लोग के पास जो गया हुआ उसमें है, तुम देखियो। हाँ, गोविंद अंकल का भी राइटिंग है उसमें। तो रहिए भैया कि सारे गार्जियन अपनी कॉपी देखने आएंगे, सारे ये गार्जियन अपनी कॉपी देखने आएंगे। ये बात के लिए आप श्योर हो जाइए। जो भी फेल किए बच्चे, सारे बच्चे सवाल करेंगे कि हमको हमारा कॉपी दिखाइए, हमको हमारा कॉपी दिखाइए। तो हमारे को आंसर के साथ रेडी रहना पड़ेगा। अरे आंसर के साथ हमारे रेडी रहना पड़ेगा। अरे दिस इज द मेन टास्क एट हैंड। दिस इज द मेन टास्क एट हैंड। बाप रे बाप। व्हाट वाज द फेल और पास क्राइटेरिया, वो जानेंगे। और ये फेल और पास क्राइटेरिया मुझे भी नहीं मालूम है कि व्हाट इज द फेल एंड पास क्राइटेरिया। और भी कई चीजें हैं जो कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जो आपने क्राइटेरिया बताया था, ठीक है, हाँ, मेरे पास 2 केसेस ऐसे हैं जो केसेस किसी सब्जेक्ट में फेल थे, अभी वो 12 क्लास में पढ़ रहे हैं बैठ के क्लास में। और नहीं, एक नहीं पढ़ रहा है, एक पढ़ रहा है, एक पढ़ रही है, एक लड़की पढ़ रही है। वो 2 सब्जेक्ट में उसको ग्रेस दिया गया है 28-28, उसको कंपार्टमेंटल में भी नहीं बैठाया गया है, ठीक है। ग्रेस देने की बात थी एक सब्जेक्ट की, तो 2 सब्जेक्ट में ग्रेस कैसे मिला? क्या हो रहा है, क्या क्या बोल रहे हो यार, तुम मेरा दिमाग। हाँ, मैं बता रहा हूँ भैया, ये फैक्ट है। और वो लड़की का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, जूही जैन लड़की का नाम है, ठीक है। अच्छा, वो लड़की 28 मार्क्स 2 पेपर में आया था, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक, 28 के आसपास था। पॉइंट में मार्क्स था मुझे नहीं पता। 2 पेपर में उसको 2 मार्क्स ग्रेस देके पास किया गया है, ठीक है। जबकि शी डिजर्व टू अपीयर इन कंपार्टमेंटल इन एटलीस्ट 1, ठीक है। उसको झटके से पास हो गया। जी हाँ, सुना आपने। हर्षिता, वो बेटी जो आज भी इंसाफ के लिए खड़ी होगी कहीं ना कहीं, हम लोग की ओर देख रही होगी कि अब कैसे न्याय मिलेगा और अब इन लोग न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ करेंगे। लेकिन आज भी उसका आत्मा रो रहा होगा, क्योंकि गोविंद बियानी आज भी उस स्कूल में बैठा हुआ है, मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और भी ऐसे कई हर्षिताओं के लिए वो गड्ढे खोद रहा होगा कि जहां पर आकर बेटी गिरे, फंसे, गोविंद बियानी के चुंगल में फंसे। तो हमारे साथ सर है, हम सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं। खुलासे तो बड़े कर रहे हैं आप। नहीं, खुलासे की बात नहीं है, सच्चाई हम सामने लाना चाहते हैं, हर्षिता को न्याय दिलाना चाहते हैं। मेरा बस एक ही मकसद है। और ये जो गलत चीज़ें स्कूल में अब हो रही है, अभी भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, सीबीएसई के नियमों की अभी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ के प्रिंसिपल को अभी भी कुछ मतलब नहीं है, पूरे सीबीएसई के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। अब ये पूरी व्यवस्था परिवर्तन मुझे करना है, इस स्कूल को मुझे वापस सही मुकाम पे लाना है, और इसके लिए मैं हर लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा, स्कूल में और भी तो ट्रस्टी हैं। बिल्कुल, और भी ट्रस्टी हैं, 11 ट्रस्टियों का ये समूह एक चल रहा है स्कूल के अंदर। तो गोविंद बियानी का इतना दबदबा कि 10 ट्रस्टी मिलकर एक गोविंद बियानी जो इतने आरोप से चल रहे हैं, उन पर और भी पहले आरोप लगे हैं। एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, ड्राइवर साहब को बचाने का उन पर एक और आरोप लगा हुआ था। उसके बाद भी आप लोग इन्हें रखे हुए हैं, ट्रस्टी रखे हुए हैं। कौन सा भाई इन्होंने आप लोगों को घुट्टी पिला दिया है कि उसके बाद भी इन्हें रखा गया है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इतना कुछ होने के बाद इन जैसे लोगों को अगर ट्रस्टी में रखा जाता है तो इसमें एक सवाल उठना लाजमी है। जब इनको ट्रस्टी में लिया जा रहा था तो श्री राजकरण जी दफ्तरी ने इनका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने, जो आप बता रहे हैं कि पिछला एक केस भी हुआ था, ड्राइवर कंडक्टर ने एक बच्ची के साथ जो भी किया, तो उसमें भी इनका मामला को उन्होंने उल्लेख किया कि, और उसके बाद ये हर्षिता वाला मामला भी इन्होंने उल्लेख किया कि इन्हें डीएम के थ्रू पूरा कार्रवाई करके हटाया गया, फिर इन्हें ट्रस्टी में क्यों जोड़ा जा रहा है। लेकिन इनकी भी किसी ने नहीं सुनी और बाकी ट्रस्टियों ने इन्हें जोड़ लिया। मतलब बाकी ट्रस्टी जो था गुड फेथ में थे इनके कि नहीं ये आएंगे तो स्कूल अच्छा चलेगा।
पैसा मिलने लगेगा। इनकी अंदर की सच्चाई उनको भी नहीं मालूम थी। सिर्फ गौरी शंकर अग्रवाल और ये दो ही मिलके स्कूल के सारे डिसीजन लेते हैं और ये सारे गलत तरीके से गौरी बाबू इनको डिफेंड करते हैं और इनके साथ हाथ मिलाते हैं गोविंद बियानी के साथ। मतलब इसमें इस वक्त अहम रोल में अगर कोई है तो गौरी शंकर अग्रवाल जी, जिन्होंने इसको बचाने का पूरा प्रयत्न किया। मुझे कंपार्ट की कॉपियां क्यों नहीं देखने दी उन्होंने, इससे साफ जाहिर होता है कि वो उन्हें बचाना चाहते थे। अगर वो कॉपियां मुझे देखने देते तो मैं उसी समय इस खेल को पब्लिक के सामने ले आता। कॉपियां नहीं देखने दी, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग को कैसे जस्टिफाइड करता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ साजिश की, विकास मंत्री को गेट आउट कर दिया। आज मैसूरी समाज का वो बच्चा था, उसके साथ उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया। तो ये दोनों मिलके आज भी स्कूल में पूरे सीबीएसई नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और इनको भी पहले भी कैरेक्टर के जुल्म में इन्होंने रेजिग्नेशन दिया हुआ है। इनका ऊपर बहुत बड़ा कैरेक्टर का भी आरोप लगा हुआ है गौरी शंकर जी अग्रवाल के। बताइए, आज वो स्कूल के प्रेसिडेंट बने हुए हैं जिन पे कैरेक्टर का आरोप लगा हुआ है, जिसके कारण वो इस्तीफा भी दिए हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को आज भी बाल मंदिर में बड़ा इज्जत मान सम्मान मिल रहा है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अब ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ और मैं ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये लड़ाई पूरी जोर से लड़ूंगा। चलिए, तो बाल मंदिर में बड़े बड़े खेल हो रहे हैं, खेल अभी भी लगातार हो रहा है। खेल लगातार जो गोविंद बियानी है वहाँ के प्रिंसिपल के साथ मिलकर अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कई हर्षिता को अंदर तैयार किया जा रहा है। कई हर्षिताओं को दम किस तरीके से घोट दिया जाए, गला किस तरीके से घोट दिया जाए, इसको लेकर उनके पेपर पर भी कई स्याही चल रहे होंगे। लेकिन सोचिए कि परिवार का क्या, हर्षिता का क्या, आखिरकार उस लड़की का क्या कसूर था जिसके वजह से गोविंद बियानी जो है भी इतना बड़ा कदम उठाते हैं और बच्ची जो है आत्महत्या कर लेती है। आखिरकार उस हर्षिता का क्या कसूर था जिन्हें गोविंद बियानी फेल करवाते हैं और हर्षिता जो है मौत को गले लगा लेती है। तो तीसरा एक और बड़ा खुलासा देशवा न्यूज करेगा बहुत जल्द, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।